ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ खाड़ी के कई देशों से कहा है कि वे अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करें, जिसके बाद ईरान के साथ डील का रास्ता साफ हो जाएगा। मगर ट्रंप के इस ऑर्डर ने पाकिस्तान जैसे देश में भी कोहराम मचा दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के आतंकी गुटों को यह खबर लगी कि जनरल मुनीर इजराइल को मान्यता दे सकते हैं, आतंकी आकाओं ने मुनीर को थ्रेट देना शुरू कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भी फील्ड मार्शल को जिस लहजे में धमकी दी, उसे भी जरा आप सुन लीजिए। करते हैं, तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आतंकी सरगना की चेतावनी सामने आते ही पाकिस्तान की सेना और सरकार की टांगें कांपने लगी। शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप के ऑफर को फौरन ठुकराने की जानकारी दी है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के अंदर खाने से खबर है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने की तरफ कदम बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के मिलिट्री और सियासी हलकों में अब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की बात हो रही है। पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर सकते हैं। इसके लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। मुनीर घरेलू मोर्चे पर बहाना बनाएंगे कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाया है, इसीलिए उसने भी यही फैसला लिया। पाकिस्तान में रहकर इजराइल से दोस्ती का जोखिम जनरल मुनीर को अच्छी तरह पता है, लेकिन ट्रंप के प्रेशर से वो बच नहीं सकते। ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिया बनना अब पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। अगर मुनीर ने ट्रंप की नहीं सुनी तो सुपर पावर मारेगा। अगर उन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी तो आतंकी आका काट खाएंगे। ये नौबत तब आएगी जब अमेरिका ईरान डील फाइनल करने के लिए सहमत हो जाए। फिलहाल तो ट्रंप डील पर मुहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। समझौते का जो ड्राफ्ट बनाया गया उससे ट्रंप खुश नहीं है और इसी वजह से ट्रंप ने 2 बार ईरान पर हमला तक कर दिया। हमले के तीसरे राउंड में भी ज्यादा देर नहीं है, इसके सिग्नल भी अब मिलने लगे हैं। खाड़ी में सुपर पावर का अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्टिव है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। तो क्या अमेरिका से फिर से टकराने की ताकत ईरान ने जुटा ली है? दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से ईरान कितने दिन तक जंग कर पाएगा? फिलहाल तो ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान की मिसाइलों ने 12 देशों को दहलाया है और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजराइल से पहले ईरान को अमेरिका की फौज से बचना होगा। ईरान को सुपर पावर अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इसमें भी कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहां पर अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका के 12 अड्डे हैं और यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहां पर 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश है जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात हैं।